सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा दैहिक भौतिक तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पाद पल्लों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री न्यूज़ के श्री आस्था चैनल पर आज 11 जनवरी को कल्याणी शुक्ला मैं आप सभी के साथ में एक बार फिर से इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्यात्म चर्चा में आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी सुखी हो, निरोग हो और शुभ कर्म करते रहें, क्योंकि शुभ का परिणाम शुभ है और अशुभ का अशुभ है। नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आप सभी अपना जीवन मंगलमय स्वरूप में शुभ कर्म करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अध्यात्म यात्रा। आप सभी ने कल के अध्यात्म चर्चा में श्रवण किया था कि भगवान का अवतार कब होता है। क्या भगवान की एक भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परई की सोई। अगर शास्त्रों के अनुसार भगवान की एक भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी हो जाए तो संपूर्ण संसार नष्ट हो सकता है, तो कुछ दैत्यों की क्या बात। तो भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? क्यों नहीं वो अपनी इच्छा अनुसार दुष्टों का विनाश करते हैं? लेकिन जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि जब तक भगवान देखते हैं कि संत से, साधुओं से और उनके भक्तों के द्वारा काम चल सकता है, उनके उपदेश से, उनके सुंदर कार्यों से, तब तक भगवान अवतार नहीं लेते हैं। वो पूर्ण रूप से और अंश रूप में तो वो अपने भक्तों के सहित अवतरित तो हर पल हैं, हर क्षण हैं, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वैसे तो अगर शास्त्रों की बात माने तो भगवान का कोई एक स्वरूप नहीं है। कोई भक्त चाहे तो भगवान को किसी भी स्वरूप में प्रकट कर सकता है। तो भगवान अगर इच्छा मात्र से, तो यहाँ सवाल प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों शरीर लेकर, क्यों वो स्वयं क्यों आते हैं? फिर इसका अर्थ है कि जब तक साधुओं से काम चलता है तब तक उन्हीं से करवाते रहते हैं, और जब ऐसा अत्याचार की कंस जैसा, जरासंध जैसा, बकासुर, अघासुर जिससे अब काम नहीं बन पा रहा है, तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। और इसलिए भी कुछ कारण और भी शास्त्रों में बताए गए हैं कि स्वई जस गाय भगति भव तरहि, स्वई जस गाय भगति भव तरहि और कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। एक तो ये कारण है कि भाई अधर्म के नाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन और कारणों में एक कारण ये भी है कि जब भगवान यहाँ आते हैं तो उनका एक सुंदर चरित्र बनता है। अगर राम रूप में नहीं आते तो कैसे इतनी बड़ी कथाएं बनती, कैसे मानव जाति को शिक्षा मिलती कि हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। और कृष्ण अवतार ना लेते तो सुंदर भगवत गीता हम सबको कैसे प्राप्त होती। भगवान के सुंदर चरित्र को जो संत जन है वो गाते हैं और संसार के जो जन है वो श्रवण करते हैं। तो जो जिस समय राम थे उनके रूप को देखकर जो गति दैत्यों की हुई, राक्षसों की हुई, कृष्ण के स्वरूप को देख करके जो दैत्यों की गति हुई, यानी कि उन्हें निर्वाण मिला, उन्हें निर्वाण मिला, तो फिर भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि उसी चरित्र को हम सब गाएंगे, श्रवण करेंगे और उन्हीं के कथनानुसार आचरण करेंगे और उनके यश को गाकर हम सभी भवसागर से पार हो जाएंगे। और भगवान तो ऐसा लिखा है कि भगवान किसी को मारते नहीं। अब बहुत लोग पूछते हैं भाई उनका कोई शत्रु क्यों है? भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भगवान को जिस भाव से जो भजता है भगवान उसको वही स्वरूप प्रदान करते हैं। अब जैसे कि रावण का जब वध होता है तो वो अंत समय में कहता है कि कहाँ राम रन हतोपचारी, राम कहाँ है, मैं उन्हें युद्ध में मार दूं। अंतिम समय में उसके मुख से राम निकला और जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमम मुकुत होय श्रुति गावा। जिसके मुख से अंत समय में भी भगवान का नाम किसी भी भाव से वो लिया गया हो तो भी वो, अगर उसके मन में इच्छा है मुक्ति की, तो उसे मुक्ति ही प्राप्त हो जाती है। और भगवान श्री हरि चाहते हैं जैसी लीला वैसी लीला वो कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि तासु तेज समान प्रभु आनंद। अगर आप सभी ने
रामचरितमानस का अध्ययन या ग्रंथों का किया होगा तो उसमें लिखा है कि जब रावण का भगवान श्री राम वध करते हैं तो हमारे देखने में तो भगवान मार रहे हैं, परंतु भगवान मार नहीं रहे हैं, भगवान तार रहे हैं, निर्वाण दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। यह दृश्य देख करके भगवान शिव, शंभु और पितामह ब्रह्मा हर्षित होते हैं। जो रावण का दिव्य तेज था, जो उनकी ज्योति थी, प्राण आत्मा स्वरूप था, वो भगवान श्री राम के मुखमंडल में उनके स्वरूप में समाहित हो गया, क्योंकि वो तो भगवान के जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, वो तो भगवान के द्वारपाल हैं। तो भगवान तो उनको निर्वाण देना चाहते, उसी क्षण हो जाता। भगवान तो 3 ही जन्म द्विज बचन प्रवाना, लेकिन अब कोई कहे अभी तो मुक्ति हुई नहीं, वो भगवान फिर वो दूसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में भी आता है। तो भगवान को समक्ष देखकर भगवान का नाम लेकर के वो इस शरीर का त्याग करता है, तो भी उसे अवतार लेना पड़ता है। हाँ, इसलिए क्योंकि आप पिछले की बातों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जब शनकादि ऋषि भगवान के घर यानी कि बैकुंठ जा रहे थे, तब उनके जय और विजय द्वारपाल खड़े थे और उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थे। 5 वर्ष के रहते हैं सदैव। शनक, सनंदन, सनकादिक जो मुनि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो चारों भाई हैं, ये सदैव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केवल यही गाते रहते हैं और इनकी आयु बढ़ती नहीं है। ये वैसे के वैसे रहते हैं। तो छोटा बालक वस्त्र पहने दिगंबर रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान के धाम को जब जा रहे थे तो द्वारपालों ने रोक दिया कि ऐसे कोई नहीं जा सकता, ये भगवान की इच्छा मात्र थी। और जब सनकादि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तो कब तक राक्षस बना रहूंगा, कहा 3 जन्म के लिए छूट दे दी। वैसे तो संपूर्ण उनका जीवन ही राक्षस स्वरूप में रहता, लेकिन शनकादि ने जब भगवान आए और भगवान ने भी क्षमा मांगी कि अगर मेरी भुजाएं बाजूबंद है, लेकिन अगर मेरे आश्रितों का जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुजरई, तो भगवान निकल कर आए, बोली मेरी इच्छा, मम इच्छा कहा दीन दयाला। तो भगवान ने कहा मेरी इच्छा है, और 3 जन्म द्विज बचन प्रवान, 3 जन्मों के लिए। तो इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, इसलिए क्योंकि ये पूर्व की बात है, भगवान की लीला है। भगवान अभी 3 जन्मों की बात, हिरण्यकश्यप सतयुग में था और उनका भाई हिरण्याक्ष वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर आता है, और वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आता है। तो भगवान सतयुग में उसे हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह रूप धारण करके मारते हैं और हिरण्याक्ष को वाराह रूप धारण करके उसका वध करते हैं। और जब त्रेता आता है तो रावण और कुंभकर्ण को राम रूप में और शिशुपाल दंतवक्त्र को कृष्ण स्वरूप में उसका वध करते हैं। और यही बात कुंभकर्ण के लिए भी लिखी है, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सब अचंभव देखते हैं कि ये तो दैत्य था, ये एक राक्षस था। अब देखो, देवता मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व भी भगवान के उस स्वरूप लीला को, जब वहां युद्ध हो रहा था लंका में, तो वहां पर इस स्वरूप को देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, मुनि भी। सुर मुनि सबहि, पहले तो कहा सुर, फिर कहा मुनि। सुर तो आकाश में ऊपर देवलोक में रहते हैं, और यहाँ धरती पर मुनि इत्यादि। सब ही, फिर कहा नहीं इतने ही नहीं, सब ही अचंभव माना। इन सब ने अचंभव मतलब आश्चर्यजनक, कह रहे ये तो राक्षस था, ये तो भगवान से युद्ध करने के लिए आया था, मारपीट कर रहा था, अभी तो ये डंडा चला रहा था, लाठी चला रहा था, और वही व्यक्ति उसी को मोक्ष दे रहा, ये कैसा युद्ध है। अरे उसको तो मारना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये कि भगवान किसी के शत्रु नहीं है, भगवान तो सबके मित्र हैं, भगवान तो सबके रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। बस हमारा भाव क्या है। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, देहि परम गति अस जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। भगवान शंकर माता पार्वती भवानी से कहते हैं कि भगवान तो करुणा के सागर हैं। उमा राम मृदुचित, हे उमा, भगवान राम, भगवान कृष्ण के नेत्र में तो केवल करुणा है, केवल कृपा है। बस बैर भाव, किसी भी भाव से भगवान को सुमिरन मात्र करे तो भगवान उसे भव सागर पार लगा देते हैं। इसलिए भगवान तो उद्धार करते हैं, भगवान तारते हैं, मारते नहीं हैं।
आगे के श्लोक में बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन धनुर्धर से कहते हैं, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जब अवतरित होता हूँ तो कुछ भक्तों की इच्छा होती है, सबकी इच्छा नहीं है कि हम बैर भाव से, क्योंकि भगवान तो सबकी भावना को देख रहे हैं। कोई सोचता है कि हमारे बेटा बनकर भगवान आए, कोई सोचता है भगवान हमारे भाई बनकर आए, कोई हमारे पति बनकर आए, तो भगवान कोई सोचता है कि हमारे और स्वरूप में बनकर आए, सखा रूप में आए। तो भगवान तो सबके भाव का निर्वहन करने के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान कहते हैं मनुष्य की तरह हे अर्जुन, हे पार्थ, मनुष्य की तरह मेरा जन्म नहीं है कि मैं किसी माँ की कोख में आता हूँ। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम सभी के मन में होता है कि भगवान, और कथाएं सुनते भी भगवान प्रकट हुए, ये कथा भी सुनते हैं, लेकिन अभी इसका वास्तविक भगवान ने दिव्य क्यों कहा है? जन्म कर्म च दिव्यमेवं, भगवान ने दिव्य क्या कहा है? लौकिक नहीं है भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, भगवान की लीला अलौकिक है। वो किसी के गर्भ से नहीं प्रकट होते। तब क्यों ऐसा लिखा है, जा दिन ते हरिगर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि भगवान जिस दिन से गर्भ में आए, और यहाँ एक तरह भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी के गर्भ में नहीं आता हूँ, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं तुलसीदास जी की भगवान जा दिन ते हरिगर्भई आई, सकल लोक सुख संपत्ति। तो उन्हें आभास मात्र हुआ है कौशल्या को कि हमारे गर्भ में आए, लेकिन भगवान उस स्वरूप से नहीं है। क्योंकि अभी आप आगे की कथा आप श्रवण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर भगवान दिव्य क्यों हैं। भगवान अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहाय स्वेच्छामयस्य नातु भूतमयस्य कोपि चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जानव अधिकारी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान का जन्म भी और कर्म भी, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, सब कुछ अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है तो वो इस शरीर को त्याग करके फिर पुनः वो जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, यदि उसकी इच्छा भगवत प्राप्ति की हो गई है। तो भाव के अकॉर्डिंग ही हमें अगला हमारा शरीर क्या होगा, अगली हमारी क्या गति होगी, वो हमारी भावना पर निर्भर करता है। अब भावना क्या है? जैसे संपूर्ण संसार की स्त्रियां, अगर कोई पत्नी भाव है तो स्त्रियां, लेकिन कहाँ पत्नी भाव में हो सकती हैं? कोई बहन है, कोई मामी है, कोई चाची है, कोई दादी है, कोई मौसी है, भाव ही तो बदला, बाकी स्त्री तो सब एक ही हैं। तो हमारे भाव के अकॉर्डिंग ही हमारा अगला स्वरूप क्या होगा, अगला कर्म क्या होगा, अगला जन्म क्या होगा, ये निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यमेवं। दिव्य कैसे है? क्योंकि जब भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तब कौशल्या क्या कहती हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं
अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण वागर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भवा भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति मरु था मन बच क्रमवानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुषि भगवाना भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। तो इस वैसे तो ये श्री रामचरितमानस का छंद है। जब भगवान श्री राम पुरुषोत्तम प्रकट हुए तब इस स्तोत्र को, इस छंद को तुलसीदास जी ने लिखा और कहा यह चरिते जो गावहि हरि पद पावहि। माने भगवान के जन्म की दिव्य कथा को कोई श्रवण कर लेता है, गा लेता है, तो सहज भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वो पुनः इस भवकूप संसार चक्र में नहीं पड़ता है। तो जो मैंने कहा कि जन्म कर्म दिव्य है, तो भगवान ने कहा निज इच्छा निर्मित तनु, एक तरफ गर्भ में भी आए हैं। गर्भ में केवल कौशल्या को अनुभव हुआ, केवल देवकी को अनुभव हुआ, केवल अदिति माता को अनुभव हुआ कि भगवान हमारे गर्भ में आए हैं। वस्तुतः वो गर्भ में नहीं थे, केवल उनका अनुभव, क्योंकि परमात्मा और आ भी जाए तो भगवान की कथा न इति न इति। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जा सुगुण करहि निरंतर गान। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म, राम का जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, उनकी वाणी दिव्य है। भगवान राम जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हुए और माँ ने कहा कि कीजे शिशु लीला। हे प्रभु, आप तो, मैंने तो कहा था आप पुत्र के समान मैं आपको चाहूं, तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे भगवान, मैं तो आपको पुत्र रूप में मैंने मांगा था और आप तो जगत के पिता ही बनकर चले आए। हे नारायण, हे श्री हरि, हे संपूर्ण विश्व के आत्मा स्वरूप भगवान, आप छोटे से बालक बन जाओ। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म त्याग दिया और छोटे से शिशु रूप में, और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना।
भगवान ने रुदन किया और इतना रुदन किया कि रोने का ठान लिया, क्योंकि भगवान जो है वो अनंत हैं, वो जो भी करते हैं अपार करते हैं। और यही जो है जब देवकी के समक्ष कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, तो फिर माता देवकी के समक्ष भी शंख चक्र गदा पद्म सहित वो प्रकट हुए थे। तब वहां पर देवकी मैया बोली थी कि उपसंहर विश्वात्मनंदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। हे भगवान, आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग दीजिए, इसका उपसंहार कर दीजिए। आप तो विश्व को आनंद देने के लिए आए हैं, यह आपका अलौकिक रूप है। मैं चाहती हूं कि आप बालक बने। तब भगवान ने इस स्वरूप का त्याग कर दिया था और वो छोटे से बालक के स्वरूप में बन गए थे। तो आगे की कथा हम आप सभी को भगवान के जन्म और कर्म की श्रीमद् भगवद गीता की श्रवण कथा फिर से श्रवण कराएंगे। आज के इस श्री आस्था चैनल, इस श्री न्यूज चैनल के माध्यम से श्री आस्था धर्म अध्यात्म जगत की जो ये पावन चर्चा, इसमें कल हम आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित होते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को दूंगी विराम। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु की शरण में रहें। नमस्कार, जय सिया राम।